मित्रों नमस्कार। मित्रों कल अपन ने देखा था कंप्यूटर का पहला पार्ट। उस कंप्यूटर के पहले पार्ट में अपन कंप्यूटर का परिचय, पहला पार्ट जो अपन ने देखा, फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहला फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसमें अपन ने कंप्यूटर का परिचय देखा, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की परिभाषा देखी थी और कंप्यूटर किस भाषा के किस शब्द से बना है उसके बारे में समझा। कंप्यूटर जो 8 अंग्रेजी के शब्दों से बना, उन 8 का क्या क्या अर्थ होता है वो भी अपन ने देखा। आज ये जो अपना चैप्टर चलने वाला है ये कंप्यूटर का भाग नंबर 2 है, भाग नंबर 2। इसमें कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे। मित्रों अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, उसके बाद में ही ये वीडियो समझ में आएगा। और हिस्ट्री से कभी जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, इतिहास से कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी आते हैं। तो मित्रों जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अवेकस। कल अपन ने चर्चा भी की थी। ये कौन सा गणना यंत्र है? ये है अवेकस। अवेकस जो प्रथम गणना यंत्र था, अवेकस था जो प्रथम गणना यंत्र था। और ये 450 से लेकर 1000 ईस्वी तक लगभग इसका निर्माण काल माना जाता है कि अवेकस 450 से लेकर के और 1000 ईस्वी तक आया था। अब ये जो अवेकस है मित्रों, ये अवेकस, इसका सर्वप्रथम प्रयोग, इस अवेकस या इसका साथ के साथ लिखते चलें, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ। कहां हुआ? चीन में हुआ। अगर आपसे पूछे कि अवेकस का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ, तो अवेकस का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो हुआ चीन में हुआ। दूसरी बात, यांत्रिक डिवाइस है। अवेकस कैसे डिवाइस है? एक यांत्रिक डिवाइस है, ध्यान रखना, अवेकस यांत्रिक डिवाइस है, यांत्रिक डिवाइस है जिसका प्रयोग, जिसका उपयोग आंकिक गणनाएं, अंक गणितीय है ना, आंकिक गणनाएं, इसका उपयोग आंकिक गणनाएं करने के लिए किया जाता है, अंकिक गणनाएं करने के लिए किया जाता है, अंकिक गणनाएं करने के लिए, अंकिक गणनाएं करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि अवेकस सर्वप्रथम कहां आया? चीन में आया। कैसी डिवाइस है? तो ध्यान रखना, एक यांत्रिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? एक यांत्रिक डिवाइस है जिसका उपयोग अंक की गणना करने के लिए किया जाता है। तीसरी बात देखिए, अवेकस के अपन निर्माण की बात करें, इस वाले अवेकस की, तो ये जो अवेकस है ये लकड़ी का ये है लकड़ी का एक आयताकार, लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है। कैसा है? लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसमें 5 या इससे अधिक, 5 या इससे अधिक मोती, 5 या इससे अधिक मोती होते हैं। कितने मोती होते थे? 5 या 5 इससे अधिक मोती होते थे। कौन से में? इस अवेकस में। अगली बात अवेकस के देखें तो यह सबसे पहला, यह है सबसे पहला, यह है सबसे पहला एवं सरल यंत्र है, एवं सरल यंत्र है। इस अवेकस के बारे में अपन ने देखा
मित्रों अबेकस सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया, तो सर्वप्रथम ध्यान रखना अबेकस का प्रयोग चीन में किया गया। यांत्रिक डिवाइस है, इसका जो उपयोग किया गया वो आंक की गणना करने के लिए किया गया। और एक लकड़ी के आयताकार ढांचा होता है जिसमें 5 या इससे अधिक मोती होते थे और यह पहला सरल यंत्र था। अगर अबेकस के बारे में आपसे पूछा जाए तो पहले उपयोग कहां किया गया है, तो ये ध्यान रखना अबेकस का जो उपयोग किया गया वो सर्वप्रथम कहां किया गया, चीन में किया गया। अगला जो यंत्र आया मित्रों वो आया था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स ने एक यंत्र बनाया था और ये कैलकुलेटर था नेपियर बोन्स का कैलकुलेटर के नाम से ही जाने लगा। तो नेपियर बोन्स का जो नेपियर बोन्स ने जो कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था नेपियर बोन्स, और इसका जो आविष्कार हुआ ध्यान रखना इस नेपियर बोन्स वाले का जो आविष्कार हुआ वो स्कॉटलैंड में हुआ। ध्यान रखना इसका अपन बात करें आविष्कार, इसका आविष्कार कहां हुआ, तो आपको यह ध्यान रखनी है स्कॉटलैंड। इस डिवाइस का जो आविष्कार हुआ है वो हुआ स्कॉटलैंड के गणितज्ञ, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। क्या था, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने किया था। इस डिवाइस का जो आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने। किस जगह किया था, तो ध्यान रखना इसका जो आविष्कार हुआ है वो हुआ स्कॉटलैंड में। इसकी बात करें तो इसमें कुल 10 आयताकार, इसमें कुल 10 आयताकार पहिया, आयताकार पट्टियां होती थी। कितनी आयताकार पट्टियां होती थी, 10 आयताकार पट्टियां होती थी जिन पर क्रमशः 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। देखो इसमें 0 से लेकर के 9 पहाड़े तक हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। इसकी सहायता से गुणा करने की क्रिया को सरल बनाया गया। गुना करने की क्रिया को सरल बनाया गया। तो पहला जो आविष्कार, पहला जो आया था गणना यंत्र वो था अबेकस, और जो दूसरा जो आया वो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जिनका नाम था मित्रों जॉन नेपियर। बहुत बार पूछा जाता है कि जॉन नेपियर ने कौन सा यंत्र बनाया, कौन सा कैलकुलेटर बनाया, तो ध्यान रखना अपन को कौन सा बनाया है, जॉन नेपियर। यानी नेपियर बोन्स के नाम से एक कैलकुलेटर बनाया जिसमें 10 आयताकार, कितने आयताकार, 10 आयताकार पट्टियां होती थी और उन पट्टियों में क्रमशः 0 से ले तक के 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। इनकी सहायता से गुना करने की क्रिया को सरल बनाया गया। मित्रों तीसरा जो गणना यंत्र आता है वो तीसरा जो गणना यंत्र आया था मित्रों, वो तीसरा जो गणना यंत्र आता है वो आता है पास्कल का गणना यंत्र। तीसरा वाला जो गणना यंत्र आता है वो था पास्कल का गणना यंत्र। जो तीसरा नंबर आपको हेडिंग डालनी है वो है मित्रों पास्कल का गणन यंत्र। ध्यान रखना है पास्कल का गणन यंत्र, यह आपको दिखाई दे रहा है, यह है पास्कल का गणन यंत्र। पास्कल के गणन यंत्र की बात करें अपन तो पास्कल का जो गणन यंत्र था इसका फ्रांस के गणित, इसका जो आविष्कार की बात करें तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, इनका नाम था ब्लेज पास्कल। इनके नाम से पता चल रहा है कि इनका आविष्कार किसने किया था। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में, कब, 1642 में विश्व के पहले यांत्रिक
विश्व के पहले यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया। अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया ध्यान रखना है, पास्कल जी ने जो आविष्कार किया है, पास्कल ने, वो पास्कल कहां के थे? तो पहली बात तो अपन को ये याद रखनी है कि पास्कल थे वो फ्रांस के गणितज्ञ थे। कहां के थे? फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में विश्व के पहले यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया। अगली बात देखिए, इस मशीन को, अगली लाइन लिखिए, इस मशीन को पास्कल का कैलकुलेटर, इस मशीन को पास्कल का कैलकुलेटर या पास्कल की मशीन के नाम से भी जाना जाता था। पास्कल की मशीन के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखना, ये पास्कल जी महाराज ब्लेज पास्कल, ये कहां के थे? फ्रांस के थे, जिन्होंने 1642 ईस्वी में विश्व के पहले यांत्रिक अंकीय आविष्कार किया। आगे देखिए, आगे पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, यह है घड़ी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। क्योंकि देखो, ये घड़ी वाले गोल चक्कर थे और इन गोल चक्करों के माध्यम से ही जोड़ने का कार्य आगे बढ़ाया जाता था। ये आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में गोल चक्र, इनके माध्यम से ही इसमें जोड़ा जाता था। आगे देखिए, इस मशीन में, इसमें लिखिए, इस मशीन में कई दावेदार चक्र और पुराने टेलीफोन दावेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की सतह की तरह घुमाने वाले डायल होते थे। टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे। जिनमें 0 से 9 तक की संख्याएं लिखी हुई थी। ध्यान रखना, इस वाली मशीन है, ये घड़ी की तरह गोल था, घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था, जिनमें मुख्य रूप से टेलीफोन जो पुराने थे उनकी तरह घुमाना पड़ता था, और जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या लिखी हुई थी। तो आपने 3 चीज अपने देखी हुई है मित्रों। पहला देखा था अवेकस, पहला तो अपन ने देखा था मित्रों अवेकस,
है ना। अविकस पहला गन्ना यंत्र था, इसमें लकड़ी आयताकार का ढांचा था, जिसमें एक या पांच से अधिक मोती होते थे, और ये पहला सरल यंत्र था। उसके बाद में अपने नेपियर बोन्स साहब का नेपियर बोन्स देखा, आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया। इसमें कुल 10 आयताकार पट्टियां होती थी, जिन पर क्रमशः 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। इनकी सहायता से गुना करने की क्रिया को सरल बनाया गया। तीसरा देखा है पास्कल का गणना यंत्र। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में विश्व के पहले यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया। इस मशीन को पास्कल का कैलकुलेटर या पास्कल की मशीन के नाम से जाना जाता है। यह घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था। इस मशीन में कई दावेदार चक्के पुराने टेलीफोन की सतह घुमाने का डायल होते थे, जिनमें 0 से 9 तक की संख्याएं लिखी हुई थी। अब जो आता है अगला जो वो आता है लेबनिज का कैलकुलेटर। अगला जो आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, ये है लेबनिज का कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर ये किसके बारे में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये जो है मित्रों, ये है लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर, इसकी अपन बात करें तो इसका निर्माण की अपन देखते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो इसका जो निर्माण की अपन बात करें मित्रों, तो इसमें अपन कह सकते हैं कि इसका निर्माण जर्मन में कहा हुआ, जर्मनी में ना। जर्मन गणितज्ञ इसका निर्माण जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड वॉन लेबनिज के द्वारा किया गया। इस मशीन को अपन बात करें नेक्स्ट लाइन से, इस मशीन को लेबनिज की रैंकनिंग, इसका दूसरा भी नाम है क्या है, रैंकनिंग। इस मशीन को लेबनिज की रैंकनिंग मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि अगर इससे आपका आविष्कार के पूछे तो इसका मेन तो आविष्कार है। आविष्कार किसने किया है, तो जर्मन गणितज्ञ किसका नाम है, गॉटफ्रीड वॉन लेबनिज ने किया है। और इसको लेबनिज की क्या कहा जाता है, रैंकनिंग मशीन भी कहा जाता है। आगे देखिए यह है मशीन जोड़ घटाव के साथ गुना, जोड़ घटाव के साथ गुना विभाग करने में समर्थ थी, है ना। तो इसमें एक नई चीज क्या आई है, नई चीज निकल के आई है कि ये जो मशीन है वो जोड़ बाकी तो कर ही रही है, साथ साथ में गुना व भाग करने का कार्य भी करती थी। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इस मशीन कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में आज भी प्रयुक्त की जा रही है। देखो कौन सी मशीन, कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर
है ना, स्पीड नापने वाला होता है यंत्र स्पीडोमीटर, उसमें आज भी प्रयुक्त की जा रही है। तो ध्यान रखना, लेबनीज भारत का यांत्रिक कैलकुलेटर आज भी इसमें उपयोग किया जा रहा है। तो मित्रों आगे चलो, अगला जो आता है आपके सामने, ये मशीन दिखाई दे रही है और ये मशीन है जैक्वार्ड लूम। ये जो मशीन है मित्रों, ये मशीन का नाम क्या है? जैक्वार्ड लूम। ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम है जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड्स लूम, जैक्वार्ड्स लूम। इस मशीन के बारे में देखते हैं। तो इस मशीन का अपन निर्माण की बात करें, देखो हिस्ट्री में आपसे मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो निर्माण के बारे में पूछे जाएंगे कि किसने निर्माण करवाया, कहाँ ये मशीन का निर्माण हुआ, किस काम से ये मशीन की गई, तो इनका सब बातें पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें अपन बात करें तो फ्रांस, जिसका भी निर्माण फ्रांस में हुआ, फ्रांस के जोसेफ जैक्वार्ड ने, फ्रांस के जोसेफ जैक्वार्ड ने 1804 में कपड़े बुनने के इस लूम का निर्माण किया। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम इस लूम में ही द्वियुक्त पंचकाड़ों का सर्वप्रथम उपयोग अगर किया जाता है तो इस फ्रांस की जो मशीन थी जैक्वार्ड लूम, इसी में किया गया। पंचकाड़ों का प्रयोग किया गया था। अगली अपन बात करें, तीसरी बात, जैक्वार्ड के इस लूम की दो निम्न विशेषताएं थी। जैक्वार्ड साहब के दो निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। अब पहली विशेषता इसमें क्या थी वो लिखो, पंचकाड़ के उपयोग से सूचना तथा निर्देशों को कोडित किया जा सकता था। पहली विशेषता तो थी कि पंचकाड़ में उपयोग की गई सूचना निर्देशों को, जो भी सूचना निर्देश लिखी गई हैं उनको कोडित यानी कोडिंग की जा सकती थी, उनको अर्थात पढ़ा जा सकता था। दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता देखिए, पंचकाड़ में कोडित सूचना तथा निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था। ध्यान रखना, पहली इसकी विशेषता है कि पंचकाड़ का उपयोग निर्देशों को कोडित किया जाता था। दूसरी विशेषता यह थी कि जो पंचकाड़ में सूचना और निर्देशों का जो समूह था वो प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था। अर्थात अपन कह भी सकते हैं कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। अब मित्रों जो अगला जो आता है वो अगला आता है चार्ल्स बेबेज का।
बेबेज साहब का, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यहां तक आप याद कर लेना। अब अगला जो आता है ना, वो आता है चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन। तो अगली हेडिंग डालो, चार्ल्स बेबेज का, चार्ल्स बेबेज का, चार्ल्स बेबेज का डिफेंस, चार्ल्स बेबेज का डिफेंस, चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन, इंजन है ना। और इसके जो क्वेश्चन में लिख लो 1812, कब आया ये? 1812 में। इस पर अपन बात करें चार्ल्स बेबेज के डिफेंस इंजन पे, तो चार्ल्स बेबेज की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण माना जाता है ना, इसमें लिखो आप लोग कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज, चार्ल्स बेबेज साहब कैम्ब्रिज के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर, प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने, प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने इस यंत्र का, इस यंत्र का आविष्कार किया, इस यंत्र का क्या किया मित्रों? आविष्कार किया। तो पहली बात तो ये है कि इसका आविष्कार किसने किया है? तो अपन को आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने। अगर आपसे पूछे कि डिफेंस इंजन किसका है, तो डिफेंस इंजन किसका है मित्रों? चार्ल्स बेबेज का। पहली बात तो है कि इसका आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने, है ना। नेक्स्ट लाइन देखो, अगली लाइन इंपोर्टेंट है। इस मशीन, इस मशीन, इस मशीन में सॉफ्ट, इस मशीन में सॉफ्ट एवं गियर, सॉफ्ट एवं गियर लगे होते थे, लगे होते थे। कौन सी मशीन में सॉफ्टवेयर गियर थे? तो आपको ध्यान रखना है डिफेंस इंजन में सॉफ्टवेयर गियर थे। अगले बाद में एनालिटिकल इंजन आएगा बेबेज साहब का, और उस एनालिटिकल इंजन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तथा, तथा यह मशीन, तथा यह मशीन भाप, यानी गर्म होकर के ना, भाप से चलती थी। कौन सी मशीन भाप से चलती थी? तो चार्ल्स बेबेज साहब का ये कौन सा इंजन है? डिफेंस इंजन है, वो भाप से चलता था। अगला देखो, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज की इस मशीन, चार्ल्स बेबेज की इस मशीन की सहायता, सहायता से, चार्ल्स बेबेज की इस मशीन की सहायता से मशीन की सहायता से, सहायता से विभिन्न बीजगणितीय, सहायता से विभिन्न बीजगणितीय क्रियाओं को, विभिन्न बीजगणितीय क्रियाओं को संपन्न किया जा सकता था, विभिन्न बीजगणितीय क्रियाओं को संपन्न किया जा सकता था। तो पहले बीजगणितीय क्रिया को संपन्न किस मशीन से किया गया? तो बेबेज साहब का जो था डिफेंस इंजन, इस बेबेज साहब के डिफेंस इंजन से ही पहले बीजगणितीय क्रियाओं को संपन्न किया गया था। अब प्रोफेसर कौन थे? इसने किसने निर्माण किया? चार्ल्स बेबेज साहब ने इसका निर्माण किया। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन से, 1830 में, 1830 में चार्ल्स बेबेज ने, 1830 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस, चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का, इंजन का एक विकसित रूप, डिफेंस इंजन का
एक विकसित रूप तैयार किया जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। अब डिफेंस, ये था अपन का डिफेंस इंजन। किसने? प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने इसके अंतर्गत आविष्कार किया। इस मशीन में सॉफ्टवेयर गेयर लगे हुए थे। ये मशीन किससे चलती थी? भाप से चलती थी। ठीक है, आगे अपन देखें तो चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन की सहायता से कैसी गणितीय गणना की थी? बीजगणितीय क्रियाओं को संपन्न किया। कोई खास बात नहीं है। और 1830 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का विकसित रूप है वो एनालिटिकल इंजन किया। तो मित्रों पहली बात तो ये कि एनालिटिकल जो इंजन है इसको आप लोग विस्तार से याद कर लेना, 101% आते हैं और इस एनालिटिकल इंजन से ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इसको चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, एनालिटिकल इंजन का। तो हेडिंग डालो बेबेज का एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, और ये कोष्टक में लिख लो इसको, ये आया था 1830 और 31 में। ये वाला जो इंजन है वो आपको दिखा रहा है 1830 और 31 में आया था। ये जो इंजन है वो आज के कंप्यूटर से काफी समानता रखता है। इसमें देखो मित्रों, इसमें लिखो आप लोग एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन आधुनिक युग में प्रयुक्त हो रहे कंप्यूटरों से काफी समानता रखता है। काफी समानता रखता है। तो पहली बात तो ये है कि एनालिटिकल इंजन जो वर्तमान में जो प्रयुक्त हो रहे हैं कंप्यूटर, उन कंप्यूटरों से काफी समानता रखता है। दूसरी बात क्या है? एनालिटिकल इंजन पहला इंपोर्टेंट है ना, पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। इंपोर्टेंट, अति इंपोर्टेंट, पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछे कि पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा था तो ध्यान रखना एनालिटिकल इंजन था, अति इंपोर्टेंट है। तीसरी बात, एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल इंजन था। कैसा इंजन था? मैकेनिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन एक कैसा था? मैकेनिकल इंजन था। और अगली बात है जो वो ये है कि इसमें ध्यान रखना, इसमें दो प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता था। दो प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना, इधर देखो दोबारा समझो। एनालिटिकल इंजन आधुनिक युग में प्रयुक्त हो रहे कंप्यूटर से काफी समानता रखता है। यह पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। इंपोर्टेंट है, पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। इस प्रोग्रामिंग एनालिटिकल इंजन को मैकेनिकल इंजन
एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल इंजन भी है और इसमें 2 प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता था। अगला जो आया ना इंपोर्टेंट, अगला आया था वो आया था हॉलीवेट। अगला जो कैलकुलेटर निकल के आया है जो अगला जो कंप्यूटर आया सॉरी, वो कंप्यूटर कौन था? हॉलीडे सेंस है। होली, अगला हेडिंग डालो। अगला जो आया वो आया होलीरेथ सेंसस टेबुलेटर, हॉलीरेथ सेंसस टेबुलेटर, और ये निकल कर आया था 1890 में। कब बना था ये? 1890 में। इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है, इसको आप 2-4 लाइन लिख लेते हैं, इसमें देख लो। डॉक्टर हरमन होलीरेथ ने इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार किया वर्ष 1911 में। इस कंपनी को अन्य कंपनी के साथ अन्य कंपनी के साथ मिलकर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी नाम दिया गया। ज्यादा कोई खास बात इसकी है नहीं है। इसका सीधा सा आपको एक चीज याद रखनी है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो वो निर्माण जो किया ना, वो ध्यान रखना, हर्मल होलीरेथ ने इसका निर्माण या आविष्कार किया, है ना। अगला जो आता है ना मित्रों, वो आता है मार्क 1। अगला जो आता है कौन सा आता है? मार्क 1 आता है। इस मार्क 1 को देखेंगे मित्रों कल। इससे पहले मैं आपको दोबारा एक बार और समझा रहा हूं। आज अपन ने जो देखा है वो अपन ने जो आज कैलकुलेट पहला देखा था वो देखा था अवेकस। दोबारा देखो एक बार। अवेकस, इसका प्रयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ। यांत्रिक कंप्यूटर था, यांत्रिक डिवाइस था जिसका उपयोग अंक की गणना करने के लिए किया जाता। इसमें लकड़ी के आयताकार ढांचा होता था जिसमें 5 या इससे अधिक मोती होते थे। यह एक पहला एक सरल यंत्र था। कितने, ये देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी के ढांचे हैं और जिसमें 5 या 5 से अधिक मोती लगे थे और यह एक सरल यंत्र था। तो पहले आपको याद रखनी है कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, तो वो अवेकस था। अवेकस के बाद में आपका जो जॉन नेपियर साहब का जो नेपियर बोन्स था वो आया और इसका जो आविष्कार हुआ वो हुआ स्कॉटलैंड में। इसमें कुल 10 आयताकार पट्टियां होती थी जिन पर 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। इनकी सहायता से गुणा करने की क्रिया को सरल बनाया गया। तीसरा देखो, तीसरा आया पास्कल का गणन यंत्र। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में विश्व के पहले यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया। इस मशीन को पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल की मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यह घड़ी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दावेदार चक्र और पुरानी टेलीफोन की तरह घुमाना पड़ता था जिनसे 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। इनमें 0 से 9 तक के पहाड़े थे और इनको मुख्य रूप से घुमाया जाता था। इस तरीका से इस पर सिद्धांत कार्य करते थे। आगे देखिए, अगला जो आया इसके बाद में ये आया लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। इसका निर्माण जो जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड वॉन लेबनीज ने किया। इस मशीन को लेबनीज की रैंकनिंग मशीन भी कहा जाता है। यह जोड़ बाकी, ये इंपोर्टेंट है, जोड़ बाकी गुना भाग के साथ में गुना भाग का कार्य करने में भी समर्थ थी। और जो आजकल की जो क्या कहते हैं
आजकल जो यूज किए जा रहे हैं मित्रों कार व स्कूटर, और उन कार स्कूटर के जो स्पीडोमीटर है उनमें भी इसका यूज किया जा रहा है। फिर आ जाता है जैक्वार्ड लूम। और जैक्वार्ड लूम, फ्रांस के जैक्वार्ड लूम ने 1804 ईस्वी में कपड़े बुनने की इस लूम का आविष्कार किया। सर्वप्रथम लूम में द्वंद्व युक्त पंचकाड़, इंपोर्टेंट है ना, पंचकाड़ों का प्रयोग किसमें किया गया, तो जैक्वार्ड लूम में प्रयोग किया गया। और जैक्वार्ड लूम की दो मुख्य विशेषता थी, एक तो पंचकाड़ों में सूचना तथा निर्देशों को कोडित किया जाता था, और दूसरी विशेषता थी कि पंचकाड़ में कोडित सूचना तथा निर्देश समूह को प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था। एक प्रोग्राम बना करके उसमें पंचकाड़ में और उन प्रोग्रामिंग समूह के रूप में कार्य करता था। उसके बाद में बेबेज साहब का डिफेंस इंजन आ जाता है 1812 में। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गणितज्ञ प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने इस यंत्र का आविष्कार किया। इस मशीन में क्या होते थे, सॉफ्ट और गियर लगे हुए थे और ये भाप से चलती थी। और चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय क्रियाओं को संपन्न किया, इंपोर्टेंट है। और 1830 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का विकसित रूप तैयार करके एनालिटिकल इंजन आविष्कार किया। सबसे इंपोर्टेंट है आपका एनालिटिकल इंजन। और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है ना, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन आधुनिक युग में हो रहे वो समान है। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि यह पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। इसमें दो प्रकार के कार्डों का उपयोग किया गया। फिर हॉलीरेथ का सेंसस टेबुलेटर आता है 1890 में। इसमें कोई खास बात नहीं है, हरमन हॉलीरेथ ने इसका आविष्कार किया। 1911 में इस कंपनी को अन्य कंपनी के साथ मिलकर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का नाम दिया गया। अब आता है मार्क 1, इसको देखेंगे अपन कल। कैसा वीडियो आगे शेयर करें। धन्यवाद साथियों।